हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िलहिज्ज की 13, 14 और 15 तारीख़ का एक बहुत ही मुजर्रब अमल है, जिसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको ईमान वाली ज़िंदगी देगा, ईमान वाली मौत देगा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी देगा, इज़्ज़त वाली मौत देगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया की परेशानियों से निजात देगा, आखिरत की परेशानियों से निजात देगा। ये 3 खूबियाँ इस बरकत से आपको मिलेंगी जो ज़िलहिज्ज की 13, 14, 15 तवारीख़ हैं। याद रखें, ज़िलहिज्ज का महीना बड़ा ही फ़ौक़ियत वाला, अज़मत वाला, शान वाला महीना है। इसकी पहली तारीख़ों की 10 दिनों की रातों की अल्लाह ने कस्में खाई हैं, और इस महीना के अंदर जो है हम पे दीन मुकम्मल हुआ। इस महीना के अंदर जो है अल्लाह ने हज रखा, इस महीना में यौमुन नहर कुर्बानी के दिन को रखा। तो ये कितनी शान वाला महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इतनी खुसूसियात जमा कर दी हैं कि आप देखिए, एक खसूसियत नहीं है बल्कि इसमें इतनी खसूसियात हैं। इसलिए बाज़ उलमा ने कहा कि ये महीना सबसे अफजल है पूरे 12 महीनों में। लेकिन इसकी 13, 14, 15 तारीख़ों को आपने एक अमल करना है। वो अमल आपके ईमान को मजबूत कर देगा, आपको ईमान को ताज़ा कर देगा। मैंने जो 3 नेमतें ज़िक्र की हैं वो कोई हवाई बात नहीं है। बाज़ लोग सोचते हैं कि हम कुरान से ही वजीफ़े देता हूँ मैं, चूँकि ये काम तजदीद मैंने ही की है अल्लाह के फ़ज़ल से, हमारे अकाबिर, हमारे असातिज़ा की दुआओं से, कि उम्मत को सिर्फ़ कुरान से जोड़ना है, बस कुरान ही को बयान करना है। चूँकि हम देखते थे शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी ज़िंदगी लोगों को कुरान सुनाया, तौहीद का दर्स दिया। हमारे बड़े बड़े अकाबिर ने, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा के जजीरे से जब बाहर निकले तो जेल काट कर, तकलीफ़ें झील कर, तो आपने पहले खिताब में फरमाया था कि उम्मत के तनज़्ज़ुल का मैंने सबब दरियाफ़्त ये किया है जेल में कि कुरान से दूर है। तो मैं कुरान इसीलिए आम कर रहा हूँ वज़ाइफ़ की शक्ल में कि तर्जुमा तफसीर भी आपको समझ आ जाए। याद रखें कि ये अमल मुख्तसर आपने 13, 14, 15 तारीख़ को करना है। अल्लाह आपको ये तीनों नेमतें देगा जो मैंने ज़िक्र की हैं। वो सूरा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप देखिए कि किस तरह अल्लाह ने इसके अंदर जोड़ा है इसको। आप देखिए कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस एक आयत है ये, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरे पैगम्बर आप फरमाएं इनसे, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी ज़िंदगी, व ममाती और मेरी मौत, सिर्फ किसके लिए है? रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। बस ये आप समझ लें, हर सदका खैरात, हर चीज़, हर इबादत, हर कुर्बानी, हर चीज़ झुकना, हर एक जितना भी होगा, सजदा रुकू होगा, ये सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। जो इस आयत को 100 मरतबा पढ़ेगा रोज़ इन 3 दिन और दुआ करेगा, अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की वो तीनों नेमतें अता फरमाएगा, और वो कभी ज़लील और रुस्वा नहीं होगा, ना इस जहां में ना उस जहां में। ईमान कामिल के साथ दुनिया से जाएगा और अल्लाह उससे राज़ी होगा, और वो इंशाअल्लाह वहाँ अल्लाह से राज़ी हो जाएगा। आप जब भी इसको पढ़ेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप इन 3 दिनों में इसको 100 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद इसको जब लज्जत आए, आपको लज्जत इसकी लेनी है तो आप पढ़ें, आपको ऐसा लुत्फ़ आएगा। इस आयत में इतनी चाशनी है कि जब बंदा कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह भी है और रब भी है, दोनों का जिक्र है इसमें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।